नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल यशोदा देवी आई केयर पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। मैं आपका दोस्त क्लिनिकल कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट श्याम बाबू। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। आज के टॉपिक में हम आपको एम्ब्लोपिया के बारे में बताएंगे। एम्ब्लोपिया को लेज़ी आँख या आलसी आँख भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक या दोनों आई का टोटल लॉस ऑफ साइट है। इसका पता हम ऑप्थेल्मोस्कोप या अदर ऑब्जेक्टिव अदर साइन से मार्क करके हम पता लगाते हैं कि उसको एम्ब्लोपिया है या नहीं। एम्ब्लोपिया में या लेज़ी आई में एक आँख पावर जो होती है वह नॉर्मल होती है, उसमें कोई भी पावर का चश्मा नहीं लगता है। वहीं दूसरी ओर दूसरी आँख में रिफ्रैक्टिव पावर ज़्यादा होता है। उसका नहीं, एक आँख आपकी जो नॉर्मल है उसका विज़न 6/6 है, दूसरी आँख का आपका विज़न 6/60 या 6/36 या 6/24 इत्यादि होता है। तब हम नॉर्मल आई में तो कोई पावर नहीं लगाएंगे और जो अब नॉर्मल आई है उसमें ज़्यादा पावर का करेक्शन किया जाता है, एरर ऑफ रिफ्रैक्शन का। इस कंडीशन को हम एम्ब्लोपिया या लेज़ी आई कहते हैं। एम्ब्लोपिया का सही ट्रीटमेंट 15 से 20 साल तक के ही पेशेंट में सही होता है। इस साल से ऊपर वाले पेशेंट में एम्ब्लोपिया ट्रीटमेंट के बाद भी जो विज़न होता है वह इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता है और ज़्यादा करेक्शन करने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यह कि जो सही ट्रीटमेंट है वो 15 से 20 साल के बीच में ही एम्ब्लोपिया का ट्रीटमेंट संभव है। एम्ब्लोपिया में एक आँख आपकी नॉर्मल होती है और दूसरी आँख में आपका रिफ्रैक्टिव एरर होता है और चश्मे का नंबर लगता है। और इस दोनों आँखों में बहुत ही ज़्यादा अंतर हो जाता है, क्योंकि एक आँख तो नॉर्मल है लेकिन दूसरी में काफ़ी ज़्यादा हाई पावर है। एम्ब्लोपिया को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला एनिसोमेट्रिक एम्ब्लोपिया, दूसरा है आपका विजुअल डिक्लेरेशन एम्ब्लोपिया होता है, और तीसरा आपका स्ट्रैबिस्मस एम्ब्लोपिया, और चौथा आपका एमेट्रिक या इसोमेट्रिक एम्ब्लोपिया होता है। तो आज हम इन्हीं 4 एम्ब्लोपिया के बारे में बताएंगे। नंबर 1, एनिसोमेट्रिक एम्ब्लोपिया। एनिसोमेट्रिक एम्ब्लोपिया में एक आँख का विज़न 6/6 होता है और दूसरी आँख में जो पावर होती है वो 636 या 624 भी होता है। इसमें आपकी नॉर्मल आँख है उसमें कोई पावर नहीं रहती है, और जो अबनॉर्मल आई है उसमें रिफ्रैक्टिव एरर ज़्यादा होता है, जैसे कि 6 डायोप्टर, 7 डायोप्टर या 8 डायोप्टर इत्यादि। यह एनलेटरल होता है, मतलब एक आँख आपकी नॉर्मल होती है और दूसरी आँख में रिफ्रैक्टिव पावर, एयर ऑफ रिफ्रैक्शन का करेक्शन ज़्यादा होता है। इस कंडीशन को हम एनिसोमेट्रिक एम्ब्लोपिया कहा जाता है या कहते हैं। दोनों आँख के चश्मे में 3 डायोप्टर से ज़्यादा हो तब हम इसे एम्ब्लोपिया कहते हैं। एनिसोमेट्रिक एम्ब्लोपिया का मात्र ट्रीटमेंट रिफ्रैक्शन द्वारा ही किया जाता है, इसके द्वारा और किसी से नहीं किया जाता है। विजुअल डिप्रिवेशन एम्ब्लोपिया, जब आँख में ओपेसिटी हो जाती है या विजुअल पाथवे में जो प्रकाश किरण है या रेज है वह आँख के अंदर तक नहीं पहुंच पाती है और एक आँख का विज़न लो हो जाता है। इसमें कॉर्नियल ओपेसिटी, मीडिया ओपेसिटी या विट्रस हेमरेज के कारण भी होता है, और इसमें एक आँख का विज़न लो हो जाता है जब लाइट या प्रकाश किरण जो रेज होती है वह हमारी रेटिना तक नहीं पहुंच पाती है किन्हीं कारणवश, जिसमें कि मोतियाबिंद या टोसिस हो जाता है या कॉर्नियल ओपेसिटी हो जाती है। आँख में कोई विज़न नहीं होता है और दूसरी आँख बराबर काम करती है। इस कंडीशन को विजुअल डिप्रिवेशन एम्ब्लोपिया कहते हैं। इसका ट्रीटमेंट डिप्रिवेशन एम्ब्लोपिया में जो ट्रीटमेंट होता है उसे ओपेसिटी को हटा कर करते हैं। जैसे कि अगर कैटरेक्ट है तो उसमें मोतियाबिंद के ऑपरेशन द्वारा, कॉर्नियल ओपेसिटी है तो उसमें
केरेटोप्लास्टी करके ओपेसिटी को हटाया जाता है। उससे है तो उसमें आईलिड की सर्जरी करके या विट्रस हेमरेज है तो उसमें सर्जरी करके ट्रीटमेंट किया जाता है। नंबर 3 स्ट्रैबिस्मस एंब्लोपिया। स्ट्रैबिस्मस एंब्लोपिया उसे कहते हैं जब हमारी एक आँख नॉर्मल होती है और दूसरी आँख धीरे धीरे तिरछी होने लगती है, उसको स्ट्रैबिस्मस एंब्लोपिया भी कहते हैं। तिरछापन होने के कारण एक आँख का विज़न कम हो जाता है। इसमें एक आँख का विज़न नॉर्मल होता है और दूसरी आँख का विज़न अब नॉर्मल या स्क्विंट की वजह से कम हो जाता है। स्क्विंट एक आँख का विज़न नॉर्मल होता है और दूसरी आँख का विज़न स्क्विंट या तिरछापन होने के कारण कम होता है या बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता है, जिसके कारण पेशेंट सिर्फ नॉर्मल आई से ही देख पाता है और जो स्क्विंट वाली आई है उसे कुछ नहीं दिखाई देता है और दूसरी आँख से उसे तिरछा दिखाई देता है और वह स्क्विंट की वजह से नहीं देख पाता है। जो स्क्विंट वाली आँख होती है उससे जो रेज होती है वो रेटिना के आजू बाजू में पड़ती है, जिसके कारण पेशेंट को तिरछा दिखाई देता है। उसे हम या स्ट्रैबिस्मस एंब्लोपिया कहते हैं। स्ट्रैबिस्मस एंब्लोपिया में स्क्विंट की सर्जरी द्वारा आँख का ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें 6 महीने तक दिन में 4-5 घंटे तक नॉर्मल आई को पैच करके रखते हैं, जिससे वह जो एबनॉर्मल आई होती है, स्क्विंट वाली आई होती है, वह ज़्यादा फोकस करती है, ज़्यादा वर्क करती है, वह धीरे धीरे अपना आकार सही आकार ले लेती है। तब पेशेंट की आई नॉर्मल हो जाती है, तब आँख सही से वर्क करने लगती है और दोनों आँखें नॉर्मल हो जाती हैं। एमेट्रोपिक आइसोमेट्रिक एंब्लोपिया, जिसमें हाई रिफ्रैक्टिव एरर एक आँख में या दोनों आँख में हो, तब हम इसे एमेट्रोपिक एंब्लोपिया भी कहते हैं। हाई रिफ्रैक्टिव एरर के कारण आइसोमेट्रोपिक एंब्लोपिया हो जाता है। इसके कारण आँख का विज़न कम हो जाता है, जो एक एंब्लोपिया का कारण है। फिर चश्मे के नंबर में दोनों आँखों में हाई मायोपिया या हाई हाइपरमेट्रोपिया होता है। इसमें हाई स्फेरिकल और हाई सिलेंड्रिकल नंबर लगाते हैं। मेट्रिक एंब्लोपिया में दोनों आँखों में चश्मे के नंबर का लेसिक सर्जरी करवाकर हम इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। आँख के चश्मे का पावर ज़्यादा बड़ा हो तो उसका टेस्ट हम फॉगिंग विधि द्वारा कराते हैं और इसमें 3 नंबर का अंतर रखते हैं। आँख नॉर्मल हो और दूसरी आँख हम नॉर्मल हो तो हम नॉर्मल वाली आई में पैच लगाकर उस आँख का ट्रीटमेंट करते हैं। जो अब नॉर्मल आई है वह अपना काम प्रॉपर तरीके से करने लगती है और चश्मे का नंबर भी कम हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। आपका एक शेयर किसी की आपकी रोशनी बचा सकता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली नई वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।